हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्नर्स अकेडमी पर। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कुछ हमने पढ़ा, कुछ जाना क्या होता है वृद्धि और विकास। हमने जाना कि भाई विकास एक ब्रॉडर टर्म है और वृद्धि उसी का एक भाग होता है, उसी का एक हिस्सा होता है। हमने देखा वृद्धि जो जुड़ी हुई है हमारे, वो हमारे शारीरिक बदलावों से जुड़ी हुई है। विकास जो होता है हमारा, वो संपूर्णता की बात करता है। वो हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ वो हमारे नैतिक, मानसिक, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है जी, इन सभी चीज़ों की वो बातें करता है अलोंग विद फिजिकल चेंज। शारीरिक विकास, शारीरिक बदलावों के साथ साथ वो हमारे नैतिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों से भी रिलेटेड वो बात करता है। तो इसलिए ही हम कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट या विकास जो बात करता है वो करता है टोटलिटी की। ये एक संपूर्णता का सूचक होता है। यानी जब भी हम विकास की बात करते हैं तो उसमें हम सभी चीज़ें की बात करते हैं। लेकिन अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कहीं ना कहीं, वृद्धि जो है आपकी, वो शारीरिक बदलावों से संबंधित बात होती है। ठीक है, तो आज के आपके वृद्धि और विकास का लेक्चर 2 है, दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम आगे की बातें जानेंगे, विकास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और फिर प्रिंसिपल्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल किस किस प्रकार के सिद्धांत विकास के हमें बताए गए हैं, किस किस प्रकार के विकास के सिद्धांत होते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे। वैसे तो सारे ही देखेंगे, सारे ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन वृद्धि और विकास का, लेक्चर 2। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, विकास, हमने आपको बोला था कि भाई विकास एक जो है ब्रॉडर टर्म है। ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हम टोटलिटी की बात करते हैं। यानी इसमें हम मोरल, सोशल, है ना जी, मोरल, सोशल, मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हम जो है शारीरिक बदलावों की भी बातें करते हैं। अच्छा, लेकिन बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि बालकों में होने वाले क्रमिक, यानी ऑर्डर, बालकों में होने वाले क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को विकास कहते हैं। उत्तरोत्तर क्रम मतलब बच्चों प्रोग्रेसिव सीरीज, बढ़ती हुई, प्रोग्रेसिव। ठीक है जी, प्रोग्रेसिव। तो ये क्या कहना चाहता है? तो बच्चों ये कहना चाहता है कि बालकों में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो एक ऑर्डर में होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। मीन्स जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे 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 सबसे पहले अपने सिर को उठाना शुरू करता है, उसके बाद वो बैठना शुरू करता है, उसके बाद वो जो बोलते हैं कि घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू होता है और अपने पैरों से चलना शुरू करता है। और मोस्टली यही पैटर्न आपको दिखता है। मीन्स हम देखिए, हम बात कर रहे हैं इंसानों की, यहाँ पर हम इंसानी बच्चे की बातें कर रहे हैं, तो उन्हीं की बातों का जिक्र होगा। तो सबका पैटर्न एक अलग होता है, सबका एक अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए एक पक्षी, पहले वो एक अंडे के अंदर होता है, फिर वो अंडे से बाहर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे फीड करता है, उसकी माँ उसको फीड कराती है, उसके पंखों का जो डेवलपमेंट होना होता है वो होता है, उसके शारीरिक बदलाव जो होने होते हैं वो होते हैं, फिर धीरे 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 वो उड़ना शुरू करता है, अपना दाना चुगना शुरू करता है। तो उनका वही पैटर्न चलता है पक्षियों में सभी का। तो इसी तरीके से बालकों में जो परिवर्तन होते हैं तो बच्चों उनका एक क्रम होता है, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए बालकों में धीरे 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 उंगलियां विकसित होनी शुरू होती है। विकसित का मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। पहले बच्चा किसी चीज़ को जब पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पूरा एक साथ पूरी मुट्ठी से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल करना शुरू करता है और उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है।
तो ये बातें हैं कि विकास में जो परिवर्तन होते हैं बच्चों, उनका एक पैटर्न होता है, एक क्रम से होते हैं। क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर क्रम को विकास कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, जैसे एक खास उम्र आने पर बालकों में वाग इंद्रियां, वोकल कॉर्ड्स, एक खास उम्र आने पर बालकों में वाग इंद्रिय विकसित हो जाती है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा शुरू में मतलब इस तरीके की आवाज़ें निकालता है, और ख़ासतौर से स्वर, जिसे हम वोवल बोलते हैं इंग्लिश में, वो साउंड वो निकालता है। ठीक है, धीरे धीरे पहले वो क्विंग करता है, धीरे धीरे बैबलिंग पे आता है, वो सब चीज़ें भी आगे देखेंगे। लेकिन उसकी जो वाग इंद्रियाँ होती हैं, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो शुरुआत में इतने विकसित नहीं होते हैं कि वो कोई शब्द बोल पाए या कोई शब्द की प्रोनाउंस कर पाए। इसलिए जब वो एक खास उम्र में आ जाता है तो उसकी वोकल कॉर्ड्स, उसकी वाग इंद्रियाँ विकसित हो जाती हैं, जिससे वह अक्षरों का सही उच्चारण कर पाता है, और सभी का ये पैटर्न होता है। बच्चा पैदा होते ही तो बोलने नहीं लगता, सभी का यही पैटर्न होता है। धीरे धीरे क्रम में जब वो उनकी उम्र, शारीरिक बदलाव होते रहते हैं, है ना, शारीरिक परिपक्वता की ओर वो जब बढ़ता रहता है धीरे धीरे, तो उनका वोकल कॉर्ड्स जैसे ही विकसित हो जाती है तो उनके अक्षर भी शुरू हो जाते हैं, वो सही उच्चारण कर पाते हैं। अब देखिए, सही उच्चारण में भी हम क्या बताएं, अब देखिए सही उच्चारण में भी क्या होता है, अगर आप बच्चों से गलत तरीके से बोलेंगे, जैसे माँ बाप बड़े प्यार में तुतला कर बोलते हैं, तो बच्चा भी गलत उच्चारण करता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो गलत उच्चारण उसके परिवेश में किया जा रहा है, जिससे वो सीख रहा है, जिससे वो उस चीज़ को सीख रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट उसका इसी हिसाब से हो रहा है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनसे सही से उच्चारण से बात करनी है, ताकि वो सही उच्चारण अक्षरों का करना स्टार्ट करें। तो जिससे वह अक्षरों का सही उच्चारण कर पाता है जब उसकी वाग इंद्रिय एक खास उम्र आने पर विकसित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये क्रम में चल रही है बात। ठीक है, आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तथा उसके हाथ की अंगुलियां इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि वह कलम पकड़कर कुछ लिख सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि भाई जब बच्चा, शुरुआत में आप बच्चे को अगर अपनी उंगली भी पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी अपनी कलाई के वो सेंटर से पकड़ने की कोशिश करता है और सारी उंगलियों को वो एक साथ प्रेस करता है या करती है। तो मतलब उंगलियों इतनी परिपक्व अभी नहीं है, या अभी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना सही नहीं है कि वो जो चीज़ उसको किसी, या पेंसिल की बात करें, अगर हम उसे पेंसिल भी पकड़ाएंगे तो वो मुट्ठी से पकड़े। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि विकास एक पैटर्न फॉलो करता है, एक क्रम में होता है और संगत तरीके से होता है, और प्रोग्रेसिव क्रम इसका होता है। उसके हाथ की उंगलियां इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि वह कलम पकड़कर कुछ लिख सकता है। अब धीरे धीरे जब उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही होता है, धीरे धीरे जब उसके स्ट्रेंथ आ जाती है उंगलियों में, उसके हाथों में, शरीर में स्ट्रेंथ आ जाती है इस तरीके की, तो वो अब उस चीज़ को सही से पकड़ पा रहा है और वो लिखने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि विकास क्या है बच्चों। बालकों में होने वाले क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा कि भाई विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या बात कही, किस तरीके से उन्होंने बोला। ये क्वेश्चन में पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये बात जो कही गई है ये किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, तो हरलोक एक मनोवैज्ञानिक हुए, हरलोक। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विकास के इसी अर्थ को परिभाषित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि क्रमिक यानी कि ऑर्डर एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की, संगत पैटर्न में होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को
प्रोग्रेसिव सीरीज को विकास कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो ये डेफिनेशन अगर आपके सामने आ जाए कि भाई क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या विकास कहते हैं, यह बात किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कही गई है? तो बच्चों ये बात हरलोक के द्वारा कही गई है, परिभाषित करी गई है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी कि विकास जो है भाई वो एक क्रम में होता है, क्रमिक तरीके से होता है, एक ऑर्डर को वो फॉलो करता है और एक पैटर्न को वो फॉलो करता है और एक प्रोग्रेसिव टर्म होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली वो विकास कर रहा है, कुछ ना कुछ डेली वो उसके चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो। ये एक प्रोग्रेसिव तरीके का होता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको पता है कि भाई इसमें तो विकास के अंदर हम टोटलिटी की बात करते हैं, हम संपूर्णता की बात करते हैं विकास के अंदर, शारीरिक के साथ साथ सोशल, मेंटल और मोरल। तो इसका स्पष्ट मतलब क्या हुआ? तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे बात की जाए तो इसके अंदर बच्चों आपका गुणात्मक परिवर्तन और आपका परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था वृद्धि में हमारे केवल क्वांटिटेटिव, जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बच्चों गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विकास के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप आसानी से बता पाएंगे। अब देखिए भाई गुणात्मक परिवर्तन तो है ही, क्योंकि आप किसी के सोशल, मोरल या मेंटल उसके व्यवहार को देखकर बता पाते हैं, उसको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, आप उनको केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गुण, उसके गुण को महसूस करना, उसके गुण को देखने की कोशिश करना। ठीक है, उसके व्यवहार के द्वारा। लेकिन शारीरिक बदलाव ये कैसा है? परिमाणात्मक है, क्योंकि आप उसको मेजर कर पा रहे हैं, आप उसको माप पा रहे हैं। ठीक है, तो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही सम्मिलित होते हैं आपके विकास के अंदर, लेकिन वृद्धि के अंदर केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या ये बात इतनी आपको समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि शरीर के अंगों के आकार तथा संरचना में परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन के उदाहरण। देखो वही बात बार बार चल रही है कि शारीरिक बदलावों से संबंधित जो बात है वो आपकी परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई उसका शरीर जो है पहले 2 फुट का था, अब जो है 4 फुट का हो गया, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ये एक परिमाणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। तो अब आप इस क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कोई भी शारीरिक चेंज हो रहा हो जो आप देख पा रहे हैं, जिसे आप माप पा रहे हैं, जिसे आप मेजर कर पा रहे हैं, वो कैसा परिवर्तन होगा? परिमाणात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे चलते हैं। इस अर्थ में विकास वर्धन या वृद्धि से भिन्न है। इस अर्थ में विकास वर्धन या वृद्धि से भिन्न है क्योंकि वर्धन से तात्पर्य से परिमाणात्मक से ही होता है, जिसे मापा जा सकता है। फिर से वही बात भाई, भिन्न तो है ही, क्योंकि इसमें केवल परिमाणात्मक की बात हो रही है, इसमें केवल क्वांटिटेटिव की बात हो रही है ग्रोथ के अंदर, लेकिन उसके अंदर विकास के अंदर दोनों की बात होती है, आपकी क्वांटिटेटिव भी और आपकी क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तनों की भी बात होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो पाई होगी कि भाई कि मतलब कि क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा होता है। देखिए कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, हमारे समाज में हम लोग स्टैटिक नहीं है, हम डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अपने अंदर करते रहते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो
मानसिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो नैतिक तौर पर हो। लेकिन अब आप जब एडल्ट हो गए हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। हाँ, वजन घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आपकी हाइट, आपके शारीरिक जो संरचना, जो बदलाव होने थे वो हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी, ये संपूर्णता का सूचक होता है। इसके अंदर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, बल्कि ग्रोथ में केवल क्वांटिटेटिव परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। बच्चों आगे अब हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और लगातार क्वेश्चंस आते हैं विकास के सिद्धांत में से, कि भाई कोई किसी प्रकार का विकास हो रहा है या किसी प्रकार का कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो ये किस प्रकार की कंडीशन होगी, किस प्रकार का सिद्धांत होगा। तो इन बातों को समझने की हमें ज़रूरत है। जब समझ जाएंगे तो आप आसानी से चीज़ों को भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला डेवलपमेंट जो हम देखेंगे विकास के सिद्धांत के अंडर, सबसे पहले सिद्धांत की हम बात करेंगे तो वो हम करेंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? विकास जो है, जैसा हमने आपको शुरुआत में ही पहले लेक्चर में बताया था, हमने एक टर्म यूज करी थी वोम्ब टू टोम्ब, यानी बच्चे का विकास जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक वो कब्र में जाता है तब तक चलता रहता है। ठीक है, यानी कि जब तक वो अपनी आखिरी सांस लेता है, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, डेवलपमेंट कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये सिद्धांत यही बात कहता है कि इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स, इट कंटिन्यूज फ्रॉम वोम टू टोम्ब, ये गर्भ से कब्र पर जाकर खत्म होता है। ठीक है जी, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद और तेज हो सकती है। हाँ, इतना हो सकता है कि भाई कभी इसकी गति जो है तेज हो जाए, कभी इसकी गति जो है मंद हो जाए, इतना इसमें हो सकता है। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या आपका जो विकास हो रहा है, तो हो सकता है आप समाज से इतने जुड़े हुए ना हो, तो आपके अंदर सामाजिक विकास धीरे धीरे होगा। होता है ना, कुछ लोग शाई नेचर के होते हैं तो वो अलग रहना पसंद करते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो समाज से जुड़कर रहना पसंद करते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, तो उनका सामाजिक विकास भी उसी तरीके से तेजी से होता है। तो यानी आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के माहौल में भी रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या है, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका गति जो है इसकी मंद और तेज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तेजी से ही चलता रहेगा या मंद ही चलता रहेगा, नहीं, कभी ये मंद गति से होता है, कभी ये तेज गति से होता है। हमने बात करी थी कि पूर्व प्रसूति काल से लेकर 6 महीने तक बच्चे का विकास तेजी से होता है। हमने बात करी थी कि 7 से 8 महीने के बच्चे का विकास 12 साल की उम्र तक थोड़ा उसमें विकास में मंदता आ जाती है, थोड़ा वो धीमा हो जाता है। 12 साल के बाद 15 से 16 साल की उम्र तक विकास में फिर से तेजी आ जाती है। लेकिन जब उसका विकास परिपक्व हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तो वो टॉम्ब तक कैसा रहता है? मंद गति से चलता रहता है। 4 बताई थी ना अवस्थाएं, वही बात। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप समझ पाए होंगे कि ये होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है, डेली चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। जो आप देख रहे हैं, जिस चीज़ से भी आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर बदलाव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप विकास करते
रहते हैं, मेंटली हो, सोशली हो, मोरली हो। फिजिकल चेंजेस जब आप एक परिपक्वता की सीमा पर आ जाते हैं तो उसके बाद वो रुक जाते हैं। लेकिन विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि विकास टोटलिटी बताता है, टोटलिटी का इंडिकेटर है, वो सारी चीज़ों की बातें करता है, तो ये भैया आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या आपको इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आई कि विकास कभी रुकता नहीं है? पहला सिद्धांत हमारा यही कहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक उदाहरण मैंने दिया है कि जब एक ही बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर की जाए। क्या इस उदाहरण को आप समझ पा रहे हैं? ये उदाहरण क्या कहना चाह रहा है कि जब एक ही बच्चे की, कितने की, एक ही बच्चे की, ऑप्शन मतलब उदाहरण जरा थोड़ा ध्यान से देखना है, केवल एक ही बच्चे की बात करी जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत आप एक बच्चे के ऊपर लगाकर आप बता सकते हैं कि भाई हम एक ही बच्चे की तुलना जब अलग अलग समय पर करते हैं तो उसमें हमने किस प्रकार के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो भैया वो किया हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। कैसे? भाई देखो, जब एक ही बच्चे की तुलना की जा रही है और अलग अलग समय पर की जा रही है, ये कहना ये चाह रहा है कि जब एक बच्चा स्कूल में आता है, जब एक बच्चा स्कूल में आता है, विद्यालय में आता है पहली बार, तो उसका एक मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका नैतिक विकास और शारीरिक विकास तो चल ही रहा है बच्चे का, तो वो एक अलग तरह का होता है। शुरू में उसको एडजस्ट करने में दिक्कत रहती है, वो परेशान होता है, परेशान करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो वो एडजस्ट कर लेता है। अब उसको स्कूल जाना भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके वहाँ दोस्त बन रहे हैं, उसको अच्छी एक्टिविटीज़ करने को मिल रही हैं, उसके भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है, तो उसके मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास भी बदलते रहते हैं। जहाँ बच्चा किसी का अभिवादन नहीं कर रहा था, अब वो स्कूल में जाकर अभिवादन करना सीख गया। जहाँ बच्चे को केवल भाषा का ज्ञान तो था उसे, लेकिन उसे अभी अक्षरों की पहचान नहीं थी, अब वो अक्षर पहचान पा रहा है। अगर अक्षरों की पहचान भी थी तो अब वो अक्षरों से शब्द बनाना भी सीख रहा है। तो यानी आपने उसकी तुलना करी कि भाई ये आया था जीरो, बन गया हीरो। ये आया था जीरो लेकिन बन गया है अब हीरो। हीरो इन द सेंस कि अब इसने कुछ ना कुछ सीख लिया है, अब इसको काफ़ी कुछ आ गया है और ये सीखता जा रहा है। तो आपने उसकी तुलना की, भाई ये कैसा आया था और अब इसमें क्या चेंजेस हैं। आप भी जब कहीं पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो अभी जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ को आप नहीं जानते, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, आपको शिक्षकों द्वारा वो चीज़ मिल रही है, वो ज्ञान आपको मिल रहा है, वो बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी मानसिक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जो चीज़ आपकी समझ से बाहर थी, आप उसके बारे में क्या चिंतन करें, लेकिन अब आप उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपने कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर ले आए हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने कुछ ना कुछ विकास करा है उस क्षेत्र में। ठीक है जी। तो यानी जब एक ही बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर की जाए, उसके रिकॉर्ड्स देखे जाएं, उसके ग्रेड्स देखे जाएं, उसका जो है लर्निंग स्किल देखा जाए कि क्या वो सीख रहा है, कितना वो सीख पाया, कितना उसे आता था, तो आपने उसकी तुलना करी अलग अलग समय पर कि भैया आया था ऐसा, हमने 3 महीने में इसको हीरो बना दिया जीरो से।
तो ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ये ना तो कभी रुकता है, ये हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है जी, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये केवल जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे तभी ये रुकता है। ठीक है जी। तो चलिए, और हाँ, जब एक ही बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर की जाए तो हम इस सिद्धांत के उपयोग में लाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की तरफ प्यारे बच्चों, कि दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। तो बच्चों हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इंडिविजुअलिटी, प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे की अपनी एक अलग पहचान होती है ना। आप दूसरों से अलग हैं, दूसरा व्यक्ति आपसे अलग है, आपकी क्षमता अपनी क्षमता है, उसकी क्षमता उसकी क्षमता है। हो सकता है आपको आप किसी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे हों और दूसरा उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा ना हो सकता है आपको ऐसा माहौल मिला हो जिस वजह से आपका मेंटल सोशल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है लेकिन दूसरे का नहीं हो पाया है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का बच्चों, प्रत्येक बच्चे का विकास दूसरे से अलग होता है तथा अपने ढंग का होता है, तथा अपने ढंग का होता है। यानी डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है जी, किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, वो अलग होता है और अपने ही तरह का होता है। ये बात आप समझ में आई होगी। कोई बच्चा गाली दे रहा है लेकिन कोई बच्चा जो है गाली नहीं दे रहा है। कोई बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा है, अच्छे से वो समाज में एडजस्ट कर पा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है समाज में एडजस्ट। तो यानी सभी का अलग तरह का विकास होता है, सभी का अलग तरह का विकास होता है और अलग होता है। ठीक है जी, यूनिक होता है, अपने ढंग का होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यही बात करता है। और इस सिद्धांत का उपयोग जब मैंने आपको अभी शुरू में बोला बच्चों कि हो सकता है आपका सामाजिक विकास अलग ढंग का हो सकता है दूसरे का सामाजिक विकास अलग ढंग का हो सकता है आप इस चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड हो, दूसरा व्यक्ति इस चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, उसे वो चीज़ ना आती हो। यानी जब दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना एक ही समय पर की जाए, जब दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना एक ही समय पर की जाए तो हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। सिद्धांत हम यूज करते हैं उस केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट जो होता है वो अलग ढंग का होता है और अपने ही तरीके का होता है, अपने ही ढंग का वो होता है। देखिए इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें एनवायरनमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, आपने देखा भी होगा, आसपास अपने समाज में आप देखते भी होंगे। अब जब दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना की जा रही है और एक ही समय पर की जा रही है, जैसे क्लास में करते हैं, बच्चे ही कर रहे हैं कि भाई मुझे तो ये आता है तुम्हें ये नहीं आता, या टीचर ही कह दे भाई इसको ये चीज़ आती है लेकिन इसको इस चीज़ को करने में दिक्कत है। यानी वो उस चीज़ को अच्छे से सीख पा रहा है लेकिन दूसरा उस चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, उसका उस चीज़ में अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। एक बच्चा है उसका जो है शारीरिक वृद्धि अच्छे से हो पा रही है, शारीरिक उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसकी नहीं हो रही है। हो सकता है उसको अच्छी मील ना मिल रही हो, उसको अच्छा पोषण ना मिल रहा हो, उसको अच्छा वातावरण हवा ना मिल रही हो। तो सभी बच्चों का, सभी व्यक्ति का अलग अलग विकास होता है और अपने ढंग का होता है, जैसा माहौल मिला वैसा उसका विकास हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यही बात करता है कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड इज यूनिक
एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना एक ही समय पर की जाए तो आप कौन से सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं उस वक्त? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। या हम अपने आम जिंदगी में ही देखें कि यार मुझे तो ये आता है, तुझे ये नहीं आता, कितना आसान है। उसमें क्या चीज हो रही है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। भाई अपने तरीके का है यार, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट ना हो उस चीज में, मैं नहीं, मुझे नहीं सीखना हो, नहीं, मेरा नहीं है मन, तो इसलिए मैं उसे सीख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है। या देखिए, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। अगर हर कोई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली होगा तो रिकॉर्ड कैसे बनेंगे, रिकॉर्ड कैसे टूटेंगे? फिर तो सब एक ही काम करेंगे, विविधता कैसे आएगी? ठीक है ना। तो सभी बच्चों का विकास, सभी व्यक्तियों का विकास अलग अलग तरह का होता है, सभी के अपने अपने पोटेंशियल्स होते हैं, सभी की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। ठीक है। तो दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना अगर एक ही समय पर की जाए तो बच्चों उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। क्या ये बात आपको समझ में आई? आपको कक्षा में भी बच्चों का जो अगर तुलना भी करनी होती है तो बड़े ही सावधानी पूर्वक करनी होती है, इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कोई बच्चा उसे दिल पर लेके बैठ जाए, भावनाओं को उसकी ठेस पहुंच जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं ना उसमें। दो बच्चों को आपने उठाया, उनकी आपस में तुलना करने लगे, एक को नीचा दिखा दिया, दूसरे को ज़्यादा ऊंचा दिखा दिया, तो एक दूसरे के प्रति उनमें हीन भावना आ सकती है, उसके बच्चे की अपने आप से खुद हीन भावना आ सकती है। वो बच्चा अगर कुछ सीख भी पाए तो उस चीज़ को भी वो सीख फिर नहीं पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और जब दो या दो से अधिक बच्चों की तुलना एक ही समय पर की जाए तो आप कौन से सिद्धांत को उपयोग में ला रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत क्या कह रहा है बच्चों? अगला सिद्धांत बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत। अच्छा, मॉडिफाई शब्द, क्या आप जानते हैं मॉडिफाई का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता है, कुछ सुधार करना, कुछ बदलाव लाना, यही तो होता है इसका अर्थ। कुछ चेंज लाना, कुछ सुधार करना किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में बदलाव लाना। हम कोई गाड़ी वगैरह लाते हैं या घरों में ही रेनोवेट करते हैं तो हम उसमें सुधार ला रहे हैं। हम गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, गाड़ी को हम मॉडिफाई करवाते हैं, यानी हम उसमें, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट हो तो हम उसको मॉडिफाई करवा के ठीक करवाते हैं, यानी हम उसमें सुधार करवा रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। ये सिद्धांत यही बात करता है। ये सिद्धांत कहता है कि हम विकास को सुधार सकते हैं परंतु उसे बदल या रोक नहीं सकते। हम सुधार सकते हैं लेकिन उसे बदल या रोक नहीं सकते। जैसे आपके पास एक ऐसा बच्चा आ जाए जो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का हो, गाली गलौज करता हो या लड़ाकू हो, तो आप उसको कैसे सुधारें? या वो ऐसे माहौल से आता हो, मतलब वही गाली गलौज वाला ऐसा बैकग्राउंड हो उसका, या वो ऐसे विद्यालय में पढ़ा हो जहाँ की आसपास की लोकेलिटी भी अच्छी ना हो, टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं खैर, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हों, और सडनली उनका देख रहे हैं पेरेंट्स की यार ये तो बहुत हाथ से निकल रहा है, तो बिगड़ता जा रहा है, तो क्या करे जाए? इसका तो विकास सही से हो नहीं रहा है, तो क्या करा जाए? तो बच्चों हम इसे बदल सकते हैं, सॉरी बदल नहीं सकते, हम केवल इसको सुधार सकते हैं, हम इसको रोक नहीं सकते। हम इसको रोक नहीं सकते हैं विकास को। हमने पहले भी पढ़ा कि इट नेवर स्टॉप्स, ये निरंतर चलता रहता है, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो विकास को सुधारा जा सकता है, जैसे आप उस बच्चे को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा सकते हैं या उसकी संगति को चेंज कर सकते हैं जिस संगति में वो रहता है। कहता है ना
जैसी संगत वैसी रंगत, तो वही बात। तो यानी आप केवल विकास को सुधार सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। ठीक है। आपने एक कहानी सुनी होगी तोते वाली। एक को रखा जाता है किसी अच्छे ऋषि महात्मा के पास और एक को रखा जाता है चोर लुटेरे के पास। ऋषि महात्मा वाला जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन दूसरा जो है गाली गलौज करता है ना। तो आप जो है बच्चों केवल विकास को सुधार सकते हैं। ऐसे ही वाटसन साहब ने कहा था कि आप मुझे इतने बच्चे दे दीजिए, मैं सबको डॉक्टर बना दूंगा। तो यानी आपको उनको माहौल ऐसा देना है, उनका माहौल अच्छा होना चाहिए, उनका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आप केवल उनके विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सुधार सकते हैं, शारीरिक तौर पर नहीं, वो तो होंगे ही, वो तो हाइजीन आप सुधारेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन उनका जो सोशल मेंटल मोरल डेवलपमेंट है आप उनको सुधार सकते हैं। रोकेंगे आप, रोक आप नहीं सकते। और जो चीज़ वो सीख गया है, जो चीज़ वो सीख गया, ये बात भी हम आगे देखेंगे अभी इसी में ही, कि विकास जो है कड़ियाँ होती हैं एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। जैसे चैन होती है ना, चैन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसी प्रकार विकास भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हर प्रकार का विकास एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जाता है। तो उस चीज़ को तो वो सीख तो गया है, हो सकता है उसको उसका इस्तेमाल, उस असंगति का इस्तेमाल वो दोबारा कर ले, लेकिन आप केवल उसे सुधार सकते हैं, उसकी थोड़ी सी आप उसका मेंटल तौर पर उसको चेंज में ला सकते हैं। तो तीसरा सिद्धांत हमारा यही कहता है कि परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, कि विकास को सुधारा जा सकता है परंतु इसे बदला या रोका नहीं जा सकता। पेरेंट्स करते हैं ना कि अच्छी जगह पढ़ाना, अच्छे ट्यूशन्स दिलवाना, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, वो इसीलिए दिखाया जाता है। या अगर कोई परेशान है या कोई असंगति में है, नशा वगैरह करता है, तो उनको क्या करा जाता है, रिहैब में रखा जाता है। उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़वाई जाती हैं, उनको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स सुनाए जाते हैं, उनको अच्छे अच्छे जो है इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, महान आदमियों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी मेंटलिटी चेंज होती है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है। तो विकास को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसे रोका या बदला नहीं जा सकता। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी यही कहता है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर। चौथा सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिरूप या प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे मैंने आपको शुरू में जब आपको पढ़ाया कि विकास एक पैटर्न फॉलो करता है, एक ऑर्डर में होता है, उसमें मैंने आपको बोला था कि इंसानी बच्चे होंगे, इंसान का विकास इंसानों की तरह होगा, जानवरों का विकास जानवरों की तरह होगा। उनका जो पैटर्न है वो उसको फॉलो करेंगे, इंसानों का जो पैटर्न है वो उसको फॉलो करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही बात कहता है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत यही बात कहता है कि बच्चे का विकास मानव की तरह ही होता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, देश का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, जाति आदि का हो। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में इतनी ही बात थी। क्या होता है, बच्चे का विकास मानव की तरह ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश का रहने वाला हो। क्या एक ऊंची जात का व्यक्ति या बच्चा पैदा होते ही बोलने लग जाता है, या पैदा होते ही जो है मास्टर बन जाता है? नहीं होता। वो भी पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद अपने सिर को उठाना शुरू करता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, धीरे धीरे वोकल कॉर्ड्स जो है डेवलप होने शुरू होते हैं। उसके बाद जब वाग इंद्रियां जो है डेवलप हो जाती हैं तो अक्षरों का सही सही उच्चारण करना शुरू करता है। तो बच्चों, या जानवरों की बात करें, जैसे मैंने पक्षियों का एग्जांपल लिया था, पक्षियों का अंडे होते हैं, एग होते हैं, उसके बाद वो
जो है उसमें से 3 या 4 हफ्ते बाद जो है मेरे ख्याल से 6 या 7 हफ्ते लगते हैं, सॉरी, उसके बाद जो है उसमें से एक बच्चा निकलता है जिसे हम चूजा भी बोल देते हैं, है ना। एक बच्चा निकलता है, फिर उसका बाहर आकर जो है उसकी मदर उसको फीड कराती है। उसके बाद उसके धीरे 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 पंख पंख आने शुरू होते हैं, पंख बनते हैं, फिर वो उड़ना सीखता है धीरे धीरे। तो ये पक्षियों का था। जानवर को अलग होता है, तुरंत ही जो है देखा होगा आपने, जब एक गाय का, भैंस का या किसी भी जानवर का बच्चा, मैमल्स का जब होता है, होने के कुछ देर बाद ही वो खड़ा हो जाता है। क्या इंसानी बच्चा होता है इतनी जल्दी खड़ा? नहीं होता, उसे तो टाइम लग जाता है, उसको तो साल साल भर लग जाते हैं, है ना। तो सबका विकास बच्चों अपनी तरह का होता है, अपने ढंग का होता है, और एक यूनिफॉर्म पैटर्न उसका होता है कि भाई इंसान के बच्चे का विकास इंसानों की तरह होगा, जानवर के बच्चे का विकास जानवरों की तरह होगा, जो उनकी बायोलॉजिकल रूल्स हैं, ठीक है जी। पक्षियों का विकास पक्षियों की तरह होगा। तो सभी का एक पैटर्न होता है, सभी का एक ऑर्डर होता है। इसी तरीके से बच्चे का विकास भी मानव की तरह ही होता है, जिस प्रकार से मानव की तरह होता है। 9 महीने पेट में रहना माँ के, उसके बाद जो है जन्म लेना, जन्म के बाद धीरे धीरे उसमें जो चेंजेस आने हैं वो आना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, उंगली पकड़ना, बोलना, धीरे 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 होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या देश का रहने वाला हो, वो वही पैटर्न फॉलो करेगा जो किया जाता है या जो होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिरूप या प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास मानव की तरह ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, देश, जाति आदि का हो। जानवर का विकास जानवरों की तरह होगा, मानव का विकास मानव की तरह होता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस देश का है। ये तो हमने बना दिया है, ठीक है। पहले तो मानवता है, पहले मानवता है, उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये बात कहता है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको प्यारे बच्चों समझ में आई होगी। देखते हैं अपना अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? अगला सिद्धांत कहता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास जो होता है बच्चों, वो होता है सामान्य से विशिष्टता की ओर। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अब बच्चों सामान्य से विशिष्ट तो होगा ही। अब जब हम कह रहे हैं आपको, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो धीरे 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 उठना शुरू करता है, अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है, अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को सुधारना शुरू करता है, धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ आती है, धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, गिरता भी है, पढ़ता भी है, उसके बाद वो सीखता है, बोलना शुरू करता है धीरे धीरे, जब वागिंद्रियाँ उसकी विकसित हो जाती हैं। तो पहले वो सामान्य काम कर रहा था, लेकिन अब वो स्पेसिफिक काम करने शुरू कर देता है। जहाँ पहले उस पर पेंसिल से, कलम से लिखा नहीं जा रहा था, वो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब वो उस काम को भी आसानी से कर पा रहा है। तो बच्चों विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। विशिष्टता मतलब विशेष, जो विशेष काम है, जो विशेष है अपने आप में, ठीक है। तो बच्चों विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। कैसे? अब बच्चों देखो, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या बच्चा पैदा होते ही लिखना शुरू कर देता है? क्या बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है? क्या बच्चा पैदा होते ही जो क्रिकेट में 6 मारने शुरू कर देता है? नहीं, उसमें विशिष्टता पाने के लिए उसको समय लगता है। वो विकास की तरफ जब बढ़ता है, वो तो चल ही रहा है, जब उसमें वो प्रैक्टिस करता है, काम करता है, स्ट्रेंथ बनती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तब जाकर वो सब काम होते हैं, और तब जाकर वही विशिष्ट काम उसके लिए सामान्य भी हो जाता है। तो बच्चों हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके सीटेट में कि हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं होता, ठीक है। कोई भी पैदा होते भागना शुरू नहीं करता है, पहले वो
बैठना शुरू करता है, अपने आप को संभालना शुरू करता है, फिर जब घुटनों का बल चलता है, फिर खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद गिरता भी है, उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू करता है। पहले लड़खड़ाता हुआ चलता है, फिर जाके जब उसको बैलेंसिंग हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है पैरों में, तब जाकर वो चलना शुरू करता है, तब जाकर उसके लिए वही विशिष्ट काम सामान्य बनता है। लेकिन विकास सामान्य से विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है, या केवल सामान्य रहता है, या विशिष्ट रहता है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर देना है केवल और केवल कि हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। या यूं कहें, पहले बच्चों का विकास सामान्य तौर पर होता है, धीरे धीरे इसमें विशिष्टता आती है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है विकास कभी भी, किसी भी क्षेत्र का हो विकास, जानवरों का हो, पक्षियों का हो, एनिमल्स का हो, इंसानों का हो, ह्यूमंस का हो, किसी का भी हो, वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी, पांचों सिद्धांत आपको समझ पाए होंगे आप। एक उदाहरण इसमें देख लेते हैं। छोटे बच्चे अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ से जुड़े हुए कपड़ों को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चा, अभी जब हमने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि जब हम उसको कोई पेंसिल पकड़ाते हैं तो वो पहले पूरी पेंसिल को अपनी हाथ की मुट्ठी से पकड़ना शुरू करता है, पूरी। आप देखना कभी वो कपड़े को भी अगर पकड़ेंगे, खिलौने को भी पकड़ेंगे, तो वो पहले पूरी मुट्ठी से उसको पकड़ना शुरू करता है, और बाद में वे उन्हीं उंगलियों से, बाद में वो उसी हाथ से, उसी उंगलियों से आपका वो उंगलियों से पेन को पकड़ना शुरू करता है, गिलास को, कप को आदि पकड़ते हैं। तो वह विशिष्ट क्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी विकास है बच्चों, वो होगा सामान्य से विशिष्टता की ओर। धीरे 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 वो विशिष्ट कार्य करना शुरू करते हैं। शुरुआत में ही विशिष्ट कार्य नहीं करे जाते, स्पेसिफिक काम शुरुआत में ही नहीं करे जाते। ठीक है, तो हमारा विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो बच्चों आज तो इतना ही सिद्धांत देखते हैं, इतने ही सिद्धांत देखते हैं। इसमें अभी 5-6 सिद्धांत और बचे हैं, उनको भी देखेंगे, उनको भी समझेंगे। तो आज हमने क्या करा? आज हमने पढ़ा विकास क्या होता है। हमने देखा विकास जो है बच्चों एक क्रम में होता है और एक ऑर्डर फॉलो वो करता है, और जी कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, वॉर्म टू टॉम चलती है, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हरलोक जी ने कहा है कि भाई ये क्रमिक और प्रोग्रेसिव उत्तरोत्तर श्रृंखला में होता है। ठीक है जी, तो ये सब हमने देखा कि भाई कुछ सिद्धांत देखे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखा हमने, मॉडिफाइबिलिटी का सिद्धांत देखा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत देखा हमने देखा आपका अभी लास्ट में जो देखा क्या देखा था भाई? हमने देखा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक देखा है जी। तो इन सभी की हमने बातें करी, इन सभी के बारे में हमने जाना। तो इन सिद्धांतों में को जानना ज़रूरी है, इन सिद्धांतों में से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करते हैं, अपने तीसरे लेक्चर में बाकी सिद्धांत लेकर आएंगे, बाकी सिद्धांतों पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपका कोर्स को चलाते चलेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।